दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप? मैं योगेश कुमार, ड्राइवर की दुनिया से आपका अपना भाई। आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहा हूँ, शायद सब लोगों की आंखों के सामने ये काम हो रहा है, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। कारण कि उनकी जो भावनाएं हैं वो उस चीज़ से जुड़ी हुई है। वो है हमारी राष्ट्रीय पशु गाय, जिसकी आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई है। लोग अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए उनको पालते हैं, घर में बांधना पसंद नहीं करते, सेवा के भाव से अपने घर ले आते हैं और उसकी सेवा तो करना बस की नहीं है उन लोगों के, तो रोडों पे छोड़ देते हैं उनको कि भाई कूड़ा खाए, कबाड़ा खाए, पन्नी खाए, जो मिल जाए वो खाए। बाकी कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जैसे द्वारका एरिया है, इसमें मैंने देखी कल गायें खड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे वो हरा चारा डाल रहा है, कोई पालक डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई मटर के छिलक ही डाल के जा रहा है उनको, कोई फ्रूट डाल के जा रहा है, कोई आलू डाल के जा रहा है। मतलब उनको सुबह से शाम तक खाने की तो भरपूर मात्रा में मिल रही है, लेकिन पूरी रात वो वहाँ ठंड में खड़ी रहती हैं। कोई इधर से उधर, उधर से इधर, कभी किसी गाड़ी के आगे, कभी किसी बाइक के आगे। कोई उनको कुछ ब्रेड वगैरह देने आता है तो ब्रेड तो खा लेती हैं, लेकिन फिर उनके पीछे भाग लेती है, उनके पब्लिक को मारने के लग जाती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मेरे साथ बस में, उन्होंने बताया कि भाई इन गायों को पास जाते हैं तो मारने के लिए दौड़ती हैं। तो ऐसा तो शायद इसीलिए हो रहा है कि उनको खाना भरपूर मात्रा में मिल रहा है, उसके बाद भी अगर वो मार रही है तो ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन कोई भी अधिकारी या कोई एमसीडी कर्मचारी, कोई भी इनके बारे में कोई संज्ञान नहीं लेता। पोचनपुर है एक रंजीत विहार सेकंड के पास में, वहाँ पे इतनी सारी गैयाँ खड़ी हुई हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। शाम के टाइम वो खड़ी हो जाती हैं, किसी भी गाड़ी के आगे भाग लेती हैं, किसी की गाड़ी में टक्कर मार देती हैं। ऐसा नॉर्मली रोज़ हो रहा है। या कोई बाइक वाला है, उसके आगे आ गई एकदम से दौड़ के, ये सब हो रहा है। बल्कि ये सिर्फ एक पोचनपुर का मुद्दा नहीं है, ये हमारे पूरे वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो नजफगढ़ से आना जाना है मेरा रोज का। तो अर्जुन पार्क से लेकर नंगली डेयरी तक आप देखोगे कि सुबह से लेकर शाम तक वो गैया रोड साइड पे खड़ी रहती हैं। आते जाते लोग कोई रोटी दे देता है, कोई चारा डाल देता है। ऐसे ही सेम अगर आप दावड़ी साइड जाओगे तो विजय इंक्लेव के आसपास यही हाल है। उसके बाद दावड़ी मोड़ पे यही हाल है। उसके बाद आप जाओगे तो जनकपुरी C1 के आसपास एक कूड़ेदान है, वहाँ पे भी यही हाल है। तो गैयाओं को सेवा भाव से तो लोग रख लेते हैं, लेकिन दूध निकाला और छोड़ दिया, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं उन गैयाओं से। शाम को आएंगे, एक लड़का आएगा बाइक पे और उनको हाँक के अपने घर ले जाएगा, उनका दूध काटेगा और फिर उनको वहाँ से वो छोड़ देंगे कूड़ेदान की तरफ को मुँह करके कि जाओ भाई तुम निकलो यहाँ से, हम तुम्हारी सेवा अब नहीं कर सकते। दूध लिकाड़ा, पैसे बनाए, छुट्टी, काम खत्म। अब इन लोगों के साथ कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, ना कोई एमसीडी कर्मचारी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, ना कोई हमारी सरकार इनके लिए कुछ कर रही है गैयाओं के लिए, ना कोई इनके लिए कोई शेल्टर होम है। जबकि हमारे नजफगढ़ में 4-4 गौशाला हैं, लेकिन कोई भी गौशाला वाला या गौ रक्षा दल वाले या कोई सनातनी भाई अपना, कोई भी इन गैयाओं के लिए कुछ कर नहीं रहा। ये कि भाई जैसे वो गैया कूड़े में है या किसी की भी है गाय, पहली बात तो उनका कोई मुद्दा नहीं है उनको रोड पे छोड़ने का। अगर रोड पे छोड़ रहे हो तो अपनी जिम्मेवारी पे छोड़ो। सरकार को तो ये करना चाहिए कि इनको उठा के ले जाना चाहिए और गौशाला में दान कर देना चाहिए। भी गौशाला वाले सेवा करेंगे। गौशाला में बहुत लोग जाते हैं उनके गाय का चारा लेके, और बहुत लोग हैं हमारी दिल्ली में जो गैया की सेवा करना चाहते हैं और वहाँ जाके गौशाला में बहुत सेवा करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा जो ये गाय को तो ले आते हैं एमसीडी से छुड़वा के। पहले होता था कि गाय को उठा के ले जाते थे, फिर ये लोग क्या करते थे, वहाँ गए, कुछ पैसे दिए, उन गैयाओं को छुड़ा के लिया, उनके कान में छेद करा और एक प्लास्टिक का कोई टैग होता है वो डाल दिया और छोड़ दिया। उसके बाद वो उनको उठाते नहीं है। भाई ये तो उसकी परमानेंट गाय है, इसको नहीं उठाया जाएगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश में। और गाय को लेके तो मान के चलो कि श्रद्धा हर किसी के दिल में है, हर कोई चाहता है भाई गाय को माता का रूप दिया गया है, माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी माता वाला कोई सम्मान तो नहीं दिया जा रहा। इस हिसाब से जैसे उनको रोड पे छोड़ दिया जा रहा है, वो बीमार हो रही है,
मानता हूँ वहाँ पे एक भोजनपुर में गौशाला चिकित्सालय है, वहाँ पे होता है, वहाँ पर उनका उपचार होता है। और जैसे कुछ इमरजेंसी हो जाती है, उनको कॉल किया जाए तो वो पहुँच जाते हैं गाय का उपचार करने के लिए। पर इन जो गाय ये रोड साइड पे घूम रही है, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है क्या हमारे देश में? मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ पोचनपुर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो गाय कैसे वहाँ रोड साइड पे खड़ी हुई है, रोड के बीच में खड़ी हुई है। उनके लिए इतना सारा खाना डाला गया हुआ है, वहाँ पे खा रही है और रह रही है वहीं, पूरी रात वहीं रहती है वो। शाम के टाइम कुछ घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए उनको ले जाते हैं, वो दूध ले काटते हैं, उनको फिर वहीं छोड़ देते हैं। और ऐसा ये सिर्फ पोचनपुर का नहीं है, ये सब जगह का ऐसा ही हाल है। आप चाहे नंगली डेयरी चले जाओ, चाहे आप सीवन जनकपुरी के पास चले जाओ, चाहे आप दावड़ी चले जाओ, सब जगह यही हाल है। तो भाइयों ज़रा देखो यार, कुछ करो इसके लिए। और ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और हो सके तो इस मुद्दे के लिए आवाज़ उठाओ जितना हो सके। ये जो गैया हमारी रोड पे घूम रही है ना, तो इनके लिए तो थोड़ा ना कुछ करना पड़ेगा। जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये देखो दोस्तों, कितनी सारी गैया हैं यहाँ पे। ये जो खड़ी हुई हैं, गांव वाले इनको यहाँ पे छोड़ देते हैं, और ये यहाँ पे सोसाइटी से लोग आते हैं चारा डालने के लिए। ये देखो, और यही गैया जितनी भी है शाम को एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। किसी भी कार के आगे आ जाना, किसी भी गाड़ी रिक्शे वाले के सबके सामने आ जाती हैं, दौड़ भाग इनके लिए। लोग यहीं पे इनको खाने का कूड़ा पन्नी में सब कुछ डाल के चले जाते हैं। देखो, और जैसे ये है रोड क्रॉस कर रहा है, एकदम से कोई गाड़ी आए तो एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। ये सारे में खड़ी हुई है, यहाँ पूरे एरिया में ये गैया ऐसे खड़ी रहती है। देखो, ये है पोचनपुर रंजीत विहार। देखिए, सारे में खड़ी हुई हैं गाय, कोई समाधान नहीं है। लोग चारा डाल के जाते हैं इनके लिए, सारे में यही हाल है। यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं जो शाम को इकट्ठी हो जाती हैं। देखो, लोगों ने चारा डाल रखा है इनके लिए। यहाँ पे सोसाइटी वाले इनके लिए रोटी, कोई आलू, कोई कुछ, तो क्या क्या सामान डाल के गए हैं इन गैयाओं। ये ऐसे खड़ी रहती हैं और लोगों के पीछे भाग लेती हैं। जब वो इनको कुछ देने आते हैं तो उनके पीछे भाग लेती हैं। वो खड़ी हैं सारी। देखिए कितना चारा पड़ा हुआ है इनके लिए। यहाँ पर भी है, ये खड़ी हैं यहाँ पे इतनी सारी, देखिए लाइन लगा के खड़ी हैं ये। और यहाँ से 1 किलोमीटर पे गौशाला है पोचनपुर की। इनके लिए कोई शेल्टर भी नहीं है जो इनको यहाँ पे ले जा सके। शाम को पूरी रात ये यहीं पे सर्दी में खड़ी रहती हैं, और लोग शाम के टाइम आते हैं, दूध निकालते हैं इनका और इनको यहीं छोड़ जाते हैं। जैसे तुम गाय को छोड़ जाते हो तो अपनी भैंसों को छोड़ के जाओ तो पता चले। भैंसों को नहीं छोड़ते, लेकिन गायें कहने को हमारा राष्ट्रीय पशु है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इस राष्ट्रीय पशु का। रोड पे ऐसे खड़ी रहती हैं, दूध निकालने के टाइम पे ले जाते हैं, फिर शाम को छोड़ते हैं। इनके दूध से पैसे कमाते हैं, लेकिन इनकी सेवा करने के नाम से बस पूछो मत उनका क्या हाल है। कोई कुछ नहीं करता इनके लिए, कहने को है बस राष्ट्रीय पशु है।